हेलो एंड वेलकम टू टॉकशाला। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, हो सकता है बहुत लोगों को वो बिल्कुल पसंद ना आए और सम पीपल माइट गेट ऑफेंडेड, बट सच्ची बातें हमेशा थोड़ी कड़वी ही होती है। और जो आज आप सुनेंगे ना, हर 2 घर छोड़ के आपको वो बातें सुनने को भी मिलती हैं। मोस्टली इंडियन पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम हैं ना बेटा, हम तुम्हारा अच्छा ही चाहेंगे, बट गुड इंटेंशन डोंट ऑलवेज क्रिएट गुड आउटकम्स। हमारे पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों की मैरिड लाइफ में इंटरफेयर करना उनका राइट है, बट माई क्वेश्चन इज इट रियली नेसेसरी? In India, so many marriages don't break because lack of love. They break because too many opinions. Honestly, most of the time the interference comes unintentionally, but the impact, that's real. आज के इस टॉपिक की मोस्टली कल्प्रिट एक माँ है। अगर हम बात करें लड़की की माँ की, she often feel her daughter is still too naive, as if she doesn't understand what is right or wrong. Or she can't take decision for herself. But what many mothers forget is this: आपकी बेटी अपने रिलेशनशिप को, अपनी न्यू फैमिली को आपसे बेहतर अंडरस्टैंड करती है, क्योंकि वो साल में 1-2 बार फोन नहीं करती है, वो आपसे ज्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करती है। तो शायद आपकी तरफ से दी गई एडवाइस एक निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। On the other side, when son get married, the mother suddenly feel threatened. उनका एक साइलेंट फियर होता है, लाइक पता नहीं कौन सी सत्ता घर से निकल जाएगी, बहू पता नहीं बेटे को किस तरीके से अपने वश में कर लेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। बहू से एक्सपेक्ट किया जाता है कि लर्न ऑल द हाउस रूल्स, अडॉप्ट ट्रेडिशंस, चेंज योर हैबिट्स। लेट मी क्लियर वन थिंग, हम यहाँ पे किसी सॉफ्टवेयर अपडेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक लड़की की बात कर रहे हैं जिसके खुद के इमोशंस हैं, अपब्रिंगिंग है, हैबिट्स हैं। लाइक डिसलाइक की बात तो कोई पूछता भी नहीं है। इंडिया में बहुत सारे कपल आफ्टर मैरिज इसलिए सफर करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनके बच्चों के कुछ अपने कमिटमेंट्स हैं, अपनी प्रायोरिटीज हैं, उनकी एक अपनी पर्सनल लाइफ है। पेरेंट डिसाइड करेंगे कि उन्हें घर में कब लौट के आना है, उन्हें कैसे कपड़े पहनने हैं, बेबी कब करना है, 1 बच्चे रखने हैं या 2 बच्चे रखने हैं। कई घरों में तो माहौल इस तरीके का है कि कपल्स ना मूवी देखने साथ में जाते हैं और ना खाना खाने बाहर जाते हैं। जाएंगे तो पेरेंट्स के साथ जाएंगे, अदरवाइज अगर उनके पेरेंट्स किसी तीर्थ यात्रा या किसी रिलेटिव के घर गए हैं तब वो अपनी लाइफ फ्रीली एंजॉय करते हैं। बट व्हाई? ऐसा नहीं है। बहुत सारे कपल्स इस कंडीशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, बट कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं जिनके बीच में तालमेल नहीं बैठ पाता इन सब चीजों की वजह से, और यही वो रीजन बनते हैं कि उनकी मैरिज डिवोर्स तक पहुंच जाती है। आज आपको लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल फीमेल ओरिएंटेड बातें कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि एक लड़की की जब शादी होती है और डिवोर्स होता है तो घर सिर्फ उस लड़की का छूटता है, लड़के का कुछ नहीं आता जाता, वो उसी घर में रहता है, पहले भी और आफ्टर डिवोर्स भी। बट लड़की के जीवन में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। मुझे लगता है जो इस चीज को एक्सेप्ट करके चल रहे हैं वो सही नहीं है। वो कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं अपने पेरेंट्स को, खुद के साथ गलत करके, खुद की खुशियों को मार के, खुद के मेंटल पीस को खत्म करके अंदर ही अंदर आप घुट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप बहुत गलत ट्रैक में हैं। देखो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना जरूरी है, बट बाउंड्रीज भी मेंटेन करना जरूरी है। मूवी देखना, खाने जाना, फाइनेंस डिसाइड करना, बेबी प्लानिंग करना, छोटे छोटे लाइफ के बहुत सारे डिसीजन होते हैं जो एज अ कपल तुम्हारे हक हैं। मैं पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करने की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो जिस एज में है शायद उन्हें समझाना आसान नहीं है, बट अपनी मैरिज को प्रोटेक्ट करना तो हमारे हाथ में ही है। कि इस इशू को छोटा समझ के इग्नोर करना सही नहीं है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।